अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज सेकंड चैप्टर का जो सेकंड वीडियो है, लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, डेरिवेटिव हमारा यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। फिर हमने 2.3 से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज थे जिसमें पावर कांस्टेंट रूल था, प्रोडक्ट रूल था, कोशेंट रूल था, पावर रूल था, वो सारे हमने पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.3 एक्सरसाइज, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको एक एक। तो ये सेकंड क्लास है हमारी मैथमेटिक्स की सेकंड ईयर की। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप आगे पढ़ रहे हो और समझ आ रहा है आपको, ठीक है। चलें, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है। आपने सबसे पहले इसको लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x², ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको y के बराबर रखा और अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू डी और डी एक्स की पावर 4 प्लस 2 डी और डी x³ और प्लस डी और डी x²। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था पावर रूल का, ठीक है। पावर रूल बेसिकली क्या होता है, पावर रूल होता है हमारा कि पावर रूल इसको बोलते हैं कि आपने क्या करना है कि आपके पास कोई वैल्यू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल x की पावर n है, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगा n, x की पावर, तो पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये इसी फार्मूले से होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो जो इसकी पावर है, इसकी पावर 4 है, तो ये शुरू में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 2, तो ये वाला जो 3 है, ये पावर है 3 है, तो ये पावर शुरू में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और x की पावर 3 माइनस 1 प्लस इसकी पावर 2 है, वो शुरू में आ जाएगी 2x की पावर 2 माइनस 1। तो जब ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3, 2 3 जा 6x² और प्लस जब इसमें से ये माइनस होगा तो ये रह जाएगा 2 की पावर x। ये बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी। इससे आप के कोई भी आपका जो फंक्शन है, कोई भी आपकी जो इक्वेशन है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये था हमारा 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि आप ये पावर जो रूल है आप वो यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वो है x की पावर -3 प्लस 2 की पावर x माइनस 3/2 और प्लस 2, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। अब देखें, इस पर भी पावर है, इस पर भी पावर है, नेगेटिव है पॉजिटिव है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। इस पर भी पावर है, इस पर भी पावर है, जैसे ये किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 2, ठीक है। अब हम करेंगे डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx x की पावर -3 प्लस 2d/dx x की पावर -3/2 और प्लस d/dx 2, ठीक है। जैसे पीछे का, जैसे यहाँ मैंने कहा कि पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x की पावर -3 -1 प्लस 2, पावर शुरू में आ जाएगा
3/2 और ये हो जाएगा x की पावर -3/2 -1 प्लस, मैंने कांस्टेंट रूल में कहा था कि जो आप कांस्टेंट, कोई भी आपके पास कांस्टेंट है तो जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। ठीक है, तो ये सिफर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा -3x की पावर -4, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा -3x की पावर, क्योंकि ये -3/2 -1, तो इसको -3/2 -1 जब ये लेंगे तो ये -3 -2 इज इक्वल टू -5/2, तो ये हो जाएगा -5/2 और ये 0। तो ये आपके पास dy/dx का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी वो इक्वेशन उठाए, वो इक्वेशन ले जिससे आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकें, ताकि जो आप पावर रूल हैं, आप हर रूल को ना 2 3 4 5 एग्जाम्पल ऐसे करें, कोई भी इक्वेशन रैंडम से कोई भी इक्वेशन उठाए और उनको सॉल्व करें इसी मेथड से, ताकि आपको ये पक्का हो जाए। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन आज अभी करना है हमने। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये लास्ट वीडियो में मैं करवा भी चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर करवा देता हूँ। ये है a + x और a - x। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैंने एक रूल लिखवाया था इस क्वेश्चन के लिए। जैसे ये डिवाइड में डिवीजन में कोई क्वेश्चन है ना, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए मैंने एक वो दिया था, उसको कहते हैं ये क्वेश्चन रूल से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन रूल होता क्या है वो मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन रूल होता है फॉर एग्जांपल dx u/v। तो आपने क्या करना है, आपने पहले वाले को एज इट इज़ लिख देना, नीचे वाले का आपने डेरिवेटिव लेना है, दरमियान में माइनस, नीचे वाला एज इट इज़ और ऊपर वाले का आपने डेरिवेटिव लेना है, और जो आपका नीचे है उसका आपने स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो इस फार्मूले को देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको लेट y इज इक्वल टू a + x डिवाइडेड बाय a - x। ठीक है, तो यही मेथड यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखें, तो इसी फार्मूले से करेंगे हम। ठीक है, अब करेंगे, आपने डेरिवेटिव ले लेना है dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू a + x और a - x। ठीक है, अब देखें, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा था कि अब इसमें थोड़ी सी वो हो गई है, इसमें आपने नीचे वाले को एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और फिर ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह करना है। तो नीचे वाले को आप एज इट इज़ लिख दो, एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है, तो a - x, और ऊपर वाले का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो डेरिवेटिव a + x आ जाएगा हमारे पास, दरमियान में माइनस, फिर हम करेंगे ऊपर वाले को हम एज इट इज़ लिख देंगे, और नीचे वाले का हमने डेरिवेटिव लेना है a - x और डिवाइडेड बाय a - x का स्क्वायर, इसी फार्मूले को देखते हुए यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये a - x ऐसे ही आ जाएगा। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये a जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का मैं बार बार बता रहा हूँ कि कांस्टेंट का हमेशा आंसर क्या आता है, डेरिवेटिव क्या आता है, 0, और इसका आंसर क्या आएगा, +1 माइनस a + x, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -0, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय a - x का स्क्वायर। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a - x और माइनस प्लस a - x प्लस x डिवाइडेड बाय a - x का स्क्वायर। तो x के साथ कैंसिल, तो ये आ गया 2a डिवाइडेड बाय a - x
तो ये हमारे पास क्या आ गया dy/dx। बहुत आसान है, अगर ये आप यूज़ करेंगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है। तो आप अगर डेली एक क्लास भी लिया करें, एक क्लास, ठीक है, तो आपसे जो पूरा जो आपका सिलेबस होगा वो कवर हो जाएगा। तो ये आज हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं, 2 पावर रूल वाले, एक क्वेश्चन रूल वाला। इनको अप्लाई कैसे करना है, आप कोई भी रैंडम पावर वाली इक्वेशन उठाए और उसको सॉल्व करें। कोई भी क्वेश्चन रूल मतलब इस जो डिवीजन में हो उसको उठाएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ईजीली ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं हो, तो वो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।